हिरनपुर के जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था और कुछ जानवर दरख्त के नीचे खेल रहे थे। तभी उनकी नजर अपनी तरफ आते एक चूजे पर पड़ी। अरे हमारे जंगल में चूजा। हाँ, मेरा नाम मुन्नू है। तुम बहुत प्यारे हो मुन्नू, मगर यहाँ जंगल में तुम्हारी जान को खतरा है। तुम यहाँ आए किस लिए हो? तुम तो गांव में रहते हो ना? हाँ, मैं पास ही के गांव में एक किसान के घर में रहता हूँ। शाम के वक्त मम्मी दाना चुग रही थी और मैं पिंजरे में बंद था। तभी पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा कुत्ता आ गया। वो जैसे ही मुझ पर हमला करने वाला था तो मम्मी ने शोर मचाकर उसे अपने पीछे लगा लिया। मम्मी जंगल की ही तरफ आई थी और पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उन्हीं को ही ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। ये सुनकर सब जानवरों को चूजे पर तरस आ गया और बोले, तुम फिक्र मत करो चूजे, हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहकर फिर उसने सभी जानवरों को कहा, हम सब अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर मुर्गी मम्मी को ढूंढेंगे। बंदर, तुम चूजे के साथ रहना और मुर्गी मम्मी मिले या ना मिले, हम सब शाम को इसी जगह पर इकट्ठा होंगे। ये कहकर सब चूजे की मुंह को ढूंढने निकल पड़े। उधर लाइन खान लोमड़ी को कुछ कहते हुए बोला, लोमड़ी, ध्यान से सुनो। कुछ दिन के लिए मैं अपने भाई से मिलने उसके जंगल जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे तुम इस जंगल को संभालोगी। लेकिन याद रहे, अगर वापस आकर मैंने एक भी जानवर से तुम्हारी बुराई सुनी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं लाइन खान, हर चीज आपकी गैर मौजूदगी में अंडर कंट्रोल रहेगी। ये कहकर लाइन खान वहाँ से चला गया। अब एक तरफ सारे जानवर चूजे की मुंह को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ लोमड़ी तख्त संभालने की वजह से जंगल के जानवरों को खूब परेशान कर रही थी। रोज इसी तरह होता, सारे जानवर दिन भर चूजे की मुंह को ढूंढते और शाम को दरख्त के नीचे इकट्ठे होते। उसी तरह 3 दिन गुजर गए। अब लोमड़ी सोचने लगी कि जब लाइन खान वापस आएगा तो वो इसका सामना कैसे करेगी। मैं तो बुरा फंसने वाला हूँ। कुछ दिन बाद जब लाइन खान वापस आएगा तो ये सारे जानवर मेरे खिलाफ लाइन खान के कान भरेंगे। ओहो, अब ऐसा क्या किया जाए कि लाइन खान मुझसे खुश हो जाए और इनमें से किसी की बात पर ध्यान ना दे। कुछ देर सोचने के बाद उसको एक आइडिया आया और वो गार से निकल गया। कुछ ही दूर जाने पर उसको चूजे की मुंह नजर आई। वहीं पर बंदर भी चूजे की मुंह को ढूंढता हुआ पहुंचा। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि गांव से मुर्गी उठाकर लानी पड़ेगी, ये तो यहीं मिल गई। ऐसा कहकर वो मुर्गी की तरफ झपटा, लेकिन मुर्गी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। अब आगे आगे मुर्गी थी, इसके पीछे लोमड़ी और इसके पीछे बंदर। मुर्गी भागते भागते लाइन खान की गार में जा छपी। ये अच्छा हुआ, ये तो खुद ब खुद ही गार के अंदर पहुंच गई। लोमड़ी, तुम उस मुर्गी को अभी के अभी रिहा कर दो। मैं इस मुर्गी को नहीं छोड़ने वाला। लाइन खान वापस होने वाला है और जब मैं ये मुर्गी उसे दूंगा तो वो मुझसे खुश हो जाएगा। हा 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 हा। ये कहकर लोमड़ी गार के अंदर चली गई। डरो नहीं मुर्गी, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तुम्हारा शिकार तो अब लाइन खान खुद आकर करेंगे। बंदर तेजी से दरख्त की तरफ भागा। सभी जानवर चूजे के साथ बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। इतने दिनों से हम मेरे साथ मेहनत कर रही है, लेकिन मम्मी का कुछ पता नहीं चल रहा। फिक्र मत करो चूजे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। और अभी तक बंदर भी तो वापस नहीं आया, हो सकता है उन्हें वो मिल गई हो। थोड़ी देर बाद बंदर वहाँ पहुँच गया। इसकी सांस फूल रही थी और वो डरा हुआ लग रहा था। अरे बंदर, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मैंने मुर्गी मम्मी को ढूंढ लिया था, मगर अब उनकी जान खतरे में है। तुम क्या कहना चाहते हो? अब बंदर ने इन्हीं सारी कहानी बताई तो चूजा और डरने लगा। अब हम मम्मी को कैसे बचाएंगे? तुम फिक्र मत करो चूजे, मेरे पास एक प्लान है, हम तुम्हारी मम्मी को बचा लेंगे। ये कहकर इसने अपना प्लान सबको बताया और अगले दिन लाइन खान अपने जंगल वापस आ गया। लाइन खान ने बहुत से जानवरों को इकट्ठे बात करते सुना। हमें लाइन खान की बहुत याद आएगी, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है।
लायन खान अब मरने वाला है और ये होकर ही रहेगा। क्या कहा तुमने? मैं मरने वाला हूँ? लायन खान, हमने कुछ नहीं कहा। ज्यादा होशियार मत बनो। मुझे बताओ कि कौन कह रहा है कि मैं मरने वाला हूँ? हम आपको कुछ नहीं बता सकते लायन खान, वरना हमारी भी जान खतरे में आ जाएगी। तुम मुझे बताते हो या मैं ही तुमको खत्म कर दूं? अच्छा, बताता हूँ लायन खान। जब से लोमड़ी ने जंगल का तख्त संभाला है, सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं। अब लोमड़ी चाहती है कि वो आपको मारकर इस जंगल के राजा बन जाए। क्या उसको लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? हाँ, उसे पता है वो आपको नहीं मार सकता लायन खान, इसलिए उसने पास ही के गांव से, जहाँ पर बर्ड फ्लू फैला है, एक मुर्गी पकड़कर आपकी गार में कैद कर दी है। वो मुर्गी आपको तोहफे के तौर पर देगा और आप जैसे ही वो मुर्गी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे और वो तब ही आप पर हमला करवा देगा। इस तरह वो इस जंगल का राजा बन जाएगा लायन खान। मैं जाकर देखता हूँ ये क्या बात है। कुछ देर बाद लायन खान जब अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ औरदू लगड़ भगे मौजूद हैं। यहाँ तो सचमुच उसके दो साथी हैं। इसका मतलब हिरन सही कह रहा था। लायन खान, आप आ गए। ये देखिए, मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा मुर्गी तैयार करके रखी है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये मुर्गी खाऊं और बीमार पड़ जाऊं? नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं लायन खान? ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे बीमार करके अपने दो साथियों के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दोगे और मुझे मार दोगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर लायन खान इस पर झपट पड़ा और इसे वहीं ठंडा कर दिया। इसकी हालत देख के लकड़बग्घे के बाकी दो दोस्त वहां से भाग गए। इसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी इन्हीं जंगल की सरहद से बाहर छोड़ आए।